आज जिला स्तरीय जन शिकायत समाधान जो है यहाँ पे हजारीबाग संग्रहालय में हो रहा है। हम इसलिए आए हैं कि एक पिलावल में मामला हुआ था, बजरंग दल का बस में पथराव हुआ था। हाँ, उसमें वो मस्जिद से काफ़ी दूरी पर वो पथराव हुआ था, हाँ। जिसमें हम लोग एक नशा मुक्त कमेटी चला रहे हैं और नशा मुक्त कमेटी चलाने में बहुत परेशानी होता था। कहाँ से आए हैं? पवरा से। खबरा से। जी, क्या कैसे पता चला इसके बारे में प्रोग्राम? ये पब्लिक ऐप से मालूम चला सर। पब्लिक ऐप से पता जी, चला। जी, जी। अच्छा। और क्या समस्या था आपका? समस्या मेरे यही था ना कि मेरे जो चाचा लोग हैं ना, हमको मेरा घर पवरा हुआ, हम नानी के यहाँ रहते हैं बरियठ में, चाक मोड़ बरियठ में। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है फ्रॉड हुआ है? जी। कहाँ फ्रॉड हुआ है? दीपूगढ़ हजारीबाग। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं आज? यहाँ पे हम लोग कैरेडार से आए हैं भीम आर्मी ग्रुप के माध्यम से, जो कुछ है निष्पादन करना था और कुछ आवेदन देना था केराड़ी प्रखंड के माध्यम से। कि एक ही जगह जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी मिल जाएंगे, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, डीएसपी और एसपी। ये आयोजित किया गया है, राज्य के सभी जिलों में ये आयोजित किया गया है। इसका सारा मॉनिटरिंग एसपी साहब खुद कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या लैचेज है, जिसको कि ग्रीवांसेस को पूरा किया जा सके। नहीं, कब तक ड्यूटी है? जब तक चलेगा सभा तब तक ड्यूटी है हमारी। इन सब समस्याओं समाधान से क्या फायदा हो रहा है? फायदा ये होगा कि जो लोग को नहीं मिल पा रहा है, लेट हो रहा है, उसको जल्दी सुनवाई हो पाएगा इसमें शायद। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज जिला स्तरीय जन शिकायत समाधान जो है यहाँ पे हजारीबाग संग्रहालय में हो रहा है, जिसमें पूरा थाना, डिस्ट्रिक्ट का पूरा थाना आप कह सकते हैं कि यहीं पहुँच गया है और पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनको लिया जा रहा है और उन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पे हजारीबाग के एसपी, डीआईजी, जितने भी एसडीपीओ हैं, जितने भी डीएसपी हैं, जितने भी थाना प्रभारी हैं, सब एक ही छत के नीचे पहुँचे हुए हैं और एक ही छत के नीचे जितनी भी तरह की शिकायतें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो जिला स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, इससे क्या आम जनता को फ़ायदा हो रहा है? इससे ये होगा कि एक ही जगह जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी मिल जाएंगे, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, डीएसपी और एसपी, सब लोग एक जगह पर एक साथ मिल जाएंगे। उनका क्या प्रॉब्लम है उसका त्वरित निदान हम लोग कर पाएंगे। अगर आता है कि थाना प्रभारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर हम लोग उस पर ये करते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई की गई, थाना के द्वारा क्या कार्रवाई की गई या फिर इसमें क्या करना चाहिए, ये हम लोग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इसमें आप लोग कुछ लिख रहे हैं कि इस डेट में किया जाएगा, कुछ निर्धारित समय भी दिया जाएगा। जैसे उसमें 1 सप्ताह का टाइम है। अगर लगता है कि कोई ऐसा गिरवियस कोई कांड है या कोई ऐसा कि त्वरित उसका कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो उसका हम लोग 7 दिन का टाइम देते हैं कि 7 दिन में उनका जो भी कंप्लेन है उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। काफ़ी लोग आ गए हैं, मतलब पूरे चलकूसा से भी देख रहे हैं कि आए हैं, विष्णुगढ़ से भी आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, क्या कहेंगे? ये अच्छी पहल है, सरकार की अच्छी पहल है और इससे ये होगा कि लोगों का बहुत सारा जो कंप्लेंट्स है, बहुत सारा छोटा छोटा जो कंप्लेंट्स है जो थाना जाते हैं या उनकी शिकायत होती है कि थाना में नहीं सुना जाता है, तो इससे ये होगा कि वरीय पदाधिकारी भी हमारे हेडक्वार्टर से भी डीआईजी सर आए हुए हैं। इससे ये होता है कि सारे कंप्लेंट्स जो है एक जगह लोगों का कंप्लेंट सामने आता है कि इसमें क्यों नहीं, आखिर थाना क्यों नहीं इसमें काम की या काम की तो क्यों, कितना काम की या उसको बचा रही है, ये सब जितना भी आरोप है ये सब क्लियर हो जाए। थी पुलिस से और पब्लिक के बीच में इस कार्यक्रम के तहत क्या इसका फ़ायदा हो रहा है? जन शिकायत समाधान का कार्यक्रम जिला स्तरीय आयोजित किया गया है, राज्य के सभी जिलों में ये आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को एक साथ आज के दिन में डीजी साहब का ऐसा मत है और ऐसा विचार है कि ऐसे भी आवेदन आते हैं जिस पे कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाती है या और कहीं कहीं पर पुलिस पदाधिकारी ही जांच के घेरे में होते हैं या उनकी कार्रवाई से संतुष्ट लोग नहीं होते हैं। वैसे मामले जिससे जनता को पूरी संतुष्टि मिले, पूर्ण न्याय मिले और न्याय होता दिखाई दे, ऐसा लोगों के बीच में संदेश जाए, इसको पूर्ण करने के लिए ही यह समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इतनी भीड़ दे करके और सभी पदाधिकारी
एसपी साहब स्वयं हैं, सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर इंचार्ज एक साथ आई हुई शिकायतों का निष्पादन तुरंत कर रहे हैं, निस्तारण अतिशीघ्र कर रहे हैं, तो लोगों को निश्चित तौर पर से इसका फ़ायदा। क्यों आए हैं यहाँ? हम इसलिए आए हैं कि एक पिलावल में मामला हुआ था, बजरंग दल का बस में पथराव हुआ था। उसमें वो मस्जिद से काफ़ी दूरी पर वो पथराव हुआ था, जिसमें हम लोग नशा मुक्त कमेटी चला रहे हैं और नशा मुक्त कमेटी चलाने में बहुत परेशानी होता था, जिसमें काफ़ी लोग, कुछ लोग दुश्मनी करने लगे, लोग ब्राउन शुगर और कोरेस का धंधा करने लगा। उसमें हम लोग कमेटी बनाए और ये कमेटी अच्छे से चल रहा था। 95% जड़ से कबाड़ दिए थे नशा को, लेकिन 5% बचा। और इसमें क्या है कि जब वो केस हुआ, बजरंग दल के बस में पथराव हुआ, तो वो जितना भी सबका नाम डाला गया इस केस में, सब निर्दोष है। कोई एक बंदा है मुख्तार उर्फ टेनी, वो 6 तारीख को गया था नागपुर शादी में और घटना 8 तारीख को हुआ और वो बंदा 19 तारीख को रिटर्न आया। उसके पास टिकट भी है, वो थाना में भी दिखाया था, लेकिन उसका कोई सुनाई नहीं हुआ और उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। इसी तरह से एक इसराइल नाम का है, उनका चेस्ट में ऑपरेशन हुआ था और वो बेड पर था, उनका भी नाम डाल दिया गया। और ये हमारा है क्या कि हम अगस्त से हम बीमार चल रहे हैं। मेरे पास सारा डॉक्टर यहाँ से लेकर मुगल सुराय, रांची, सब डॉक्टर से हम दिखा चुके हैं, लेकिन मुझे भी साथ में इतना सहयोग किए हैं थाना प्रभारी को, हम अभिषेक कुमार को, फिर भी हमको इसमें लपेट दिया गया जानबूझकर। ये सिर्फ काम ये भूमि माफिया और नशेड़ियों का सहयोग से ये थाना प्रभारी को दिक्कत होता था कमाई करने में, जिसकी वजह से हम लोग को सबको लपेट दिया है। नशा मुक्त कमेटी में हम लोग 80 से 90 लोग हैं, जिसमें तकरीबन 42 लोग को इस नशा मुक्ति कमेटी को ही इस कांड में लपेट दिया गया है। तो अभी इस शिकायत जो समाधान कार्यक्रम हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यही है कि हम अपना गुहार लगाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि पता चला है कि यहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ है, तो इसमें हमारे आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सभी कोई है। हम अपना गुहार लगाएंगे, अगर हम निर्दोष हैं तो हमको बरी किया जाए, अगर हम दोषी हैं जांच किया जाए, अगर हम दोषी हैं तो मुझे जेल भेज दिया जाए। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे हम लोग केरेडारी से आए हैं, भीम आर्मी ग्रुप के माध्यम से जो कुछ है निष्पादन करना था और कुछ आवेदन देना था केराड़ी प्रखंड के माध्यम से, जो कि यहाँ हम लोग उम्मीद के साथ आए हुए हैं और लगता है कि यहाँ पर हम लोग का विश्वास भी है, जो समस्या है हम लोग का मिल जाएगा। कैसे पता चला कि यहाँ पे जन शिकायत समाधान चल रहा है? ये सूचना मिला था हम लोग का और प्रभारी के माध्यम से हम लोग को एक सपोर्ट भी किया गया था और जानकारी भी दिया गया था कि वहाँ पे जाने से आप लोग का ये समाधान हो सकता है। और हम लोग वहाँ से चल करके भी आए हैं, काफ़ी उम्मीद के साथ आए हैं और भीम आर्मी मेरे साथ भी है, साथी लोग भी हैं, जो हमारे प्रखंड का पप्पू दास जी है ना, जो अभी हम लोग आवेदन दिए हैं हम लोग अपना प्रभारी जी को, केराड़ी प्रभारी को। कोई केस में नहीं, मेरी ड्यूटी यहाँ है। आपकी ड्यूटी यहाँ पे? जी। और कोई ऐसा केस वेस नहीं है? नहीं। कब से कब तक ड्यूटी है? जब तक चलेगा सभा तब तक ड्यूटी है हमारी। इन सब समस्याओं समाधान से क्या फ़ायदा हो रहा है? फायदा ये होगा कि जो लोग को नहीं मिल पा रहा है, लेट हो रहा है, उसको जल्दी सुनवाई हो पाएगा इसमें शायद। बहुत लोग आ गए हैं, कैसे पता चला लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में? सोशल मीडिया के वजह से आजकल सब चीज़ तुरंत पता चल जाता है लोगों को। क्यों आए आप लोग यहाँ पे? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ है? जी। कहाँ फ्रॉड हुआ है? दीपूगढ़ हजारीबाग। अच्छा, जी सर। केस किए हैं आप लोग? ऐसी कंपनी में हम लोग केस किए सब बोल रहे हैं? केस किए हुए हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक कुछ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग का 2 करोड़ से अधिक पैसा लेकर के भाग गया है। अच्छा। वो अभी तक फरार है। रातों रात हम लोग का पैसा कमाने का लालच दिया और रातों रात हम लोग का पैसा लेकर के लूट के भाग गया। कौन कंपनी था? ऐसी कंपनी का लालच दिया। कितने लोग उसमें फंसे हैं? उसमें हम लोग नहीं पता, लाखों आदमी फंस चुके हैं। लाखों आदमी फंसे? जी सर। करोड़ों से अरबों रुपए रातों रात लेकर के भाग गए हैं। भागा हुआ है यहाँ? जी सर, फरार है यहाँ से। उसका फोटो भी है मेरे पास। उसका फोटो? तो ये सब आप लोग थाना में दिए आज? क्या बोला? जी, हम लोग थाना में गए, थाना में एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए हम लोग कोर्ट तक पहुँचे हैं। थाना वाले को थाना से हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे भेजा गया है कि आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट में होगा। बाकी हम लोग सारा पूरा टीम है। इतना कहाँ से आए हैं? पबरा से। खबरा से? जी। क्या कैसे पता चला इसके बारे में प्रोग्राम? ये पब्लिक ऐप से मालूम चला सर। पब्लिक ऐप से पता जी चला? जी जी। अच्छा। और क्या समस्या था आपका? समस्या मेरे यही था ना कि मेरे जो चाचा लोग हैं ना, हमको, मेरा घर पबरा हुआ, हम नानी के यहाँ रहते हैं बरियठ में, चाक मोड़ बरियठ में।
तो वहाँ का जो मेरा जगह ज़मीन जो है ना उन लोग हड़पना चाहता है, और वहाँ से हम लोग को वहाँ जाते हैं हम, तो वहाँ पे जाने के बाद गाली गलौज मार कूट करता है, तो वहाँ पे हम लोग रहते नहीं डर से। तो वही शिकायत लेकर हम यहाँ पे एसपी सर के पास आए हुए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विक्रम कुमार, और पबरा घर पबरा हुआ। पिताजी नाम हुआ स्वर्गीय जुगल प्रसाद महतो। आज इससे आम पब्लिक को क्या बेनिफिट हो रहा है और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये क्या क्या प्रक्रिया हो रही है इसमें? कौन लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं ये सारे लोग? हाँ, ये जिला स्तरीय प्रोग्राम चल रहा है जन शिकायत का प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें ज़िले से सभी जगह से लोग आए हुए हैं। आप अलग अलग ब्लॉक से देख रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक से और अलग अलग थाना से आप देख रहे हैं। हर थाना से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपना अपना शिकायत जो भी है उसको यहाँ पे रजिस्टर्ड करा रहे हैं। जो भी उनको ग्रीवांसेस है उसको अपने थाना के पदाधिकारी के सामने में उसको बता रहे हैं। इसका सारा मॉनिटरिंग एसपी साहब खुद कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या लैचेज है जिसको कि ग्रीवांसेस को पूरा किया जा सकता है। अभी एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये पहले भी यहाँ पे एक गांव स्तर पे, ग्राम स्तर पे और ब्लॉक लेवल पे ये प्रोग्राम को एक बार कराया जा चुका है अभी हाल में, और इसको जिला स्तर पे फिर करा करके कंपाइल किया जा रहा है। अगर किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम जो छूटे बढ़े लोग है सो वो आ रहे हैं यहाँ पे और अपने अपने संबंधित थाना में अपना अपना ग्रीवांसेस को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है सो थाना नहीं ली, तो वो यहाँ पे आकर के सामने में रजिस्टर्ड करा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम आया है, कुछ लोगों का कहना है कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है सो रजिस्टर्ड तो हो गया है लेकिन उसके बाद जांच नहीं हो पा रहा है। तब जब जांच नहीं हो पा रहा है तो उसको जांच के लिए अग्रसारण कराया जा रहा है कि क्यों नहीं जांच हो रहा है, उनसे भी क्वेरी हो रहा है, उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। इस तरह से काम कराया जा रहा है और यहाँ पे बेसिकली क्रिमिनल नेचर का भी काम सुना जा रहा है जो पुलिसिंग है। लेकिन यहाँ पे चूँकि एसडीओ साहब भी बैठे हैं तो ये देख रहे हैं कि बहुत सारा मैटर्स जो है सो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट का भी मैटर आ रहा है, और यहाँ पे जो 144 चलता है वो उसका मैटर आ रहा है कि हमारा कोई ज़मीन कब्जा कर ले रहा है, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए। तो बहुत सारे लोग इस तरह के भी आए हुए हैं और अपना अपना शिकायत यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सौरभ अंशु है और हम जिला विधिक सेवा प्राधिकार में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पे आसीन है। और हमारा जो डीएलएसए है वो क्या करती है कि पब्लिक ग्रीवांसेस का तो काम है ही इनका भी सुनने का, और साथ ही साथ लीगल एड टूल्स भी देती है, फ्री लीगल एड टूल्स देती है। जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो हमारे यहाँ आवेदन दे करके निःशुल्क अधिवक्ता ले सकती है। उसके बाद जितना भी टूल्स है, जैसे कि कोर्ट फीस हुआ, वो भी उनको मिलता है। अगर सिविल नेचर का केसेस है तो टाइटल सूट का अगर केस होता है तो वहाँ पे देखिएगा कि जो प्लेंटिफ होते हैं तो उनको काफ़ी बड़ा कोर्ट फीस पे करना पड़ता है। लेकिन चूँकि ज़मीन का वैल्यूएशन आज के डेट में बढ़ गया है और कुछ लोग गरीब हो गए हैं, तो जो गरीब हो गए हैं तो उतना कोर्ट फीस भी बेयर नहीं कर पाते हैं और कोर्ट फीस का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनका केस जो है सो नहीं लड़ा जा रहा है। तो सरकार का इस ओर ध्यान आया और उसके बाद वो लोग डीएलएसए के माध्यम से इसको एग्जीक्यूट करने लगी और उसको सरकार के माध्यम से फंड मिलता है और वो कोर्ट फीस वहाँ से पेमेंट होने लगता है। तो ये सब डीएलएसए की तरफ से पेमेंट हो रहा है, आप पेमेंट करके और उसका केस को लड़ा जा रहा है। अगर वकील नहीं है तो उनको वकील दिया जाता है और कोर्ट का जो पेपर भी होता है उस पेपर को भी निःशुल्क तरीक़ा से ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो सारा मैटर जो है सो जितने फ्री लीगल एड का जो टूल्स रिक्वायर्ड होता है सो उनको मिलता है और उसके बाद में वो अपना काम करते हैं और कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और उनको निःशुल्क रूप से उनको कोर्ट में प्रेजेंट कराया जा सकता है।